जी राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सफाई कर्मचारियों से हुई वार्ता में सहमति बन गई है। संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ करेगा हड़ताल खत्म करने की घोषणा। पिछले 5 दिन से सफाई कर्मियों की चल रही थी दरअसल हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था बेपटरी हो गई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सहमति बनती हुई नजर आ रही है। घोषणा भी की जाएगी, क्योंकि पिछले 5 दिन से लगातार सफाई कर्मी अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो बेपटरी हो गई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सहमति बनी, बात बनी, अब घोषणा होना बाकी रह गई। और दीपक गोयल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। दीपक, क्योंकि सफाई कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, अब बात बनती हुई नजर आ रही है। दीपक, घोषणा कब तक हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए कई दौर की वार्ता चली और देखिए गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, 5 दिनों के अंदर सरकार की ओर से हर स्तर पर मनाने की कोशिश यहाँ पर संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ को की गई कि किसी भी तरीके से इनकी जो मांगे हैं उन पर कहाँ कुछ जो अड़ी कर रहे थे कि इनकी मांगे जो चल रही थी कि साहब इनको उस वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। विज्ञप्ति को लेकर मामला पेच फंस रहा था कि वाल्मीकि समाज चाह रहा था कि आज ही विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी जाए। जो कोर्ट केस के जो प्रकरण थे उस मसले पर चर्चा होनी थी और साथ में जो काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता इसमें देनी चाहिए। 2018 से लंबी लड़ाई ये चल रही थी, फिर 5 दिन से हड़ताल चल रही थी, शहर कचरा कचरा हो रहा था। एलआईजी सेक्रेटरी रवि जैन, इनको अनुभव अर्बन का है क्योंकि नगर निगम भी कमिश्नर रह चुके हैं। सर, कितना गतिरोध बहुत था, देर रात तक आपने वार्ता की, मनाने की कोशिश की, आखिर आज गतिरोध ये खत्म होने की स्टेज पर आ गया है? आज यहाँ पर डीएलबी के सभागार में सफाई कर्मचारियों के संगठन और अधिकारियों के बीच वार्ता हुई और ख़ास तौर से वार्ता जो आने वाली सफाई कर्मचारियों की भर्ती है उसके कुछ पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड बातचीत हुई, जिसमें कि गतिरोध था। हमारी तरफ से कुछ पॉइंट्स थे, उनकी तरफ से भी कुछ पॉइंट्स थे जिनके ऊपर की सहमति नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज हम सबकी जो बात हुई है उसमें समझौता हुआ है और सहमति हुई है और उसके बाद सफाई कर्मचारियों ने डिसाइड किया है कि वो हड़ताल वापस से लेकर काम पर आ जाएंगे। ख़ास तौर से 2-3 मुद्दे थे जिनके ऊपर की गतिरोध था, जिनका समाधान आज करने का प्रयास किया गया है। पहला तो ये कि ये चाहते थे कि वाल्मीकि समुदाय जो कि सफाई का काम करता है और उन्हीं को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए हमने पहले से ये कर रखा था कि एटलीस्ट नगर निकाय में काम करने का 1 साल का अनुभव होना चाहिए जो भी इस लॉटरी में आएगा। तो वो पॉइंट्स तो था ही, जिससे कि वही व्यक्ति जो अनुभवी होगा सफाई के काम में वही आएगा। प्लस हम ये भी लिखेंगे, जैसा कि 2023 की भर्ती में भी लिखा गया था, कि परंपरागत रूप से जो सफाई का काम कर रहे हैं उनको हम इस भर्ती में प्राथमिकता देंगे। तो डेफिनेटली उससे फ़र्क पड़ेगा और जो एलिजिबल होंगे वो वही व्यक्ति होंगे जिनका अनुभव कम से कम 1 साल का निकाय में सफाई का रहेगा। और ये अनुभव डेफिनेटली हम उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे और जो हमारे अधिकारी हैं वो इसके बारे में फाइनल अनुभव प्रमाण पत्र देंगे और उसी को लॉटरी के लिए एलिजिबल किया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट केसेस हैं जो 2012-18 की भर्ती के बाद काफ़ी लोग कोर्ट में गए थे और उनमें से कुछ को कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजंस दिए थे। तो हम ने एक कमेटी बनाने का निर्णय किया जिसमें 5 लोग अधिकारी गण होंगे और 5 इनकी तरफ से होंगे, सफाई कर्मचारियों की तरफ से, और वो बैठ के उन कोर्ट केसेस को स्टडी करेंगे और उनमें से जो भी एलिजिबल पाया जाएगा और जिसमें कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोला है कि इनको दी जाए नौकरी, उनको हम डेफिनेटली नियुक्ति देंगे। प्लस इनकी ये मांग भी थी कि जो वाल्मीकि समुदाय के अलावा जो व्यक्ति चयनित हुए 2018 की भर्ती में, वो सफाई का काम नहीं करके ऑफिसेज में बैठे हैं, तो उनके बारे में हमने स्पष्ट निर्देश कल हमने निगम जयपुर में जारी किए और आज हमने पूरे राजस्थान के लिए जारी किए हैं कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो सीट पे बैठे हैं, ऑफिसेज में बैठे हैं, उन सबको फील्ड में जाना होगा और सफाई का कार्य करना पड़ेगा। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें थी जिनके बारे में गतिरोध था जो आज समाप्त हुआ। सर, ये विज्ञप्ति कब तक जारी हो जाएगी? विज्ञप्ति में हमने इनको बोला है हम 25 जुलाई तक जारी करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, एक अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर पहले कई जोन स्तर पे आपने जो डेलीगेट की थी कि वो जोन स्तर के जोन उपायुक्त हैं वो जारी कर सकेंगे, उसमें भी पेश था, कई लोगों ने जारी नहीं किए थे। सर, इसका भी विरोध वाल्मीकि समाज ने किया। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जो तरीका होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे अगले 3-4 दिन में,
लेकिन मोटे तौर पर यही है कि इस बार हमने जो पिछली बार एक्सपीरियंस दिया था वो किसी भी जगह का हो, जैसे मॉल का हो, घर का हो, रेस्टोरेंट का सफाई का अनुभव हो, किसी भी अन्य ऑफिस में हो, प्राइवेट ऑफिस में हो, इस बार हमने सिर्फ निकाय का एक्सपीरियंस लिया है 1 साल का एटलीस्ट। तो निकाय के एक्सपीरियंस में ये थोड़ा बहुत उसको डॉक्यूमेंटाइज करने में इजी रहेगा। हर कोई व्यक्ति, हर ठेकेदार किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकेगा कि इसने 1 साल मेरे यहाँ पर काम किया है, क्योंकि उसने निकाय में ही काम किया होना चाहिए। तो हमारे पास आइदर ESIPF के प्रूफ हैं, प्लस अगर वो 17 से पहले अगर ESIPF नहीं भी था तो भी उसका कहीं न कहीं रजिस्टर में नाम मेंटेन होगा, या ठेकेदार ने जो दिया है उसको सफाई भर्ती की है कॉन्ट्रेक्चुअल, तो उसका नाम डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स में होंगे। उसके आधार पर हम उसको वेरीफाई करेंगे। सर, जो पिछली भर्ती आपने निकाली थी सर, वो किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, उसमें कुछ नियम और कुछ बदलाव इस बार करने जा रहे हैं सर आप लोग? ज़्यादातर तो वही होंगे, लेकिन जो मेन बदलाव है जिसके कारण से पिछली बार कुछ इश्यूज आ गए, गतिरोध हो गया, स्टे वगैरह आ गए, उसमें से ये था कि सफाई कर्मियों को एक तो जो एलिजिबिलिटी या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिए जा पा रहे थे, क्योंकि सब जगह के सफाई का अनुभव मांग लिया, कहीं भी सफाई किया हो, तो ये एक बड़ी बात थी। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस बार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जो हम एक्सपीरियंसेस वगैरह रखेंगे या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेंगे उसमें कोई दिक्कत आएगी। तो सर, माना जाए शाम को लौट आएंगे तो फिर से वापस से सफाई व्यवस्था पटरी पर आ पाएगी सर? बिल्कुल। पिछले 4-5 दिन से जयपुर की जनता काफ़ी त्रस्त थी। इसका भी हमने इनको अपील की कि आप तुरंत, आप लोग अब चूँकि आपकी मांगें मान ली गई हैं, सहमति हो गई है, तो आप तुरंत अपने सफाई पर लगें। तो इनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि अगले 1 घंटे में ये सफाई का कार्य शुरू कर देंगे। सर, ये दोबारा से आवेदन 25 तारीख को जैसे विज्ञप्ति जारी होगी, आवेदन का कितना ड्यूरेशन रहेगा और कितना सब कुछ वो हम एक बार तय कर लेंगे। जो भी मिनिमम लीगली तारीख होती है वो हम देंगे। जैसे 25 तारीख तक हम विज्ञप्ति जारी करते हैं तो हम आवेदन लेने के लिए अखबार में देंगे, अपनी वेबसाइट पर देंगे। उसमें जो भी मिनिमम ड्यूरेशन होगा उसके अंतर्गत हम आवेदन लेंगे और उसके बाद में हम लॉटरी द्वारा इसका निर्धारण तो सर, करेंगे। अब कोई गतिरोध नहीं है, सब कुछ अभी राइट नाउ कोई गतिरोध नहीं है, अच्छे से माहौल में बातचीत हुई है और मैं समझता हूँ कि जो कन्फ्यूजन्स थे उनको इस तरीके से दूर किया गया है कि कोई संशय की गुंजाइश नहीं रहे, इसलिए मेरे ख्याल से अब कोई गतिरोध नहीं आ सर, ये हड़ताल का कोई विकल्प नहीं है हमारे पास दूसरा कि हड़ताल पर चले जाते हैं तो सफाई व्यवस्था बेपटरी पर हो जाती है। जो गैर वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो ऑफिसों में, दफ्तरों में बैठकर काम करते हैं और LSG और DLB से बार बार परिपत्र भी ऐसे जारी होते हैं कि उनको फील्ड में लगाया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। इस बार हम इसका थोड़ा कड़ाई से पालना सुनिश्चित करेंगे कि जो भी व्यक्ति है वो एज ए सफाई कर्मचारी के तौर पर भर्ती हुआ, किसी भी समाज से हो, जो जिसको जो काम दिया है उसको वो काम करना ही है। सपोज करो किसी इमरजेंसी के तौर पर किसी को ऑफिस में लगाया है या कहीं लगाया है, वो बात अलग है। अदरवाइज 90% लोगों को तो सफाई के काम पर ही लगाया गया है और उसके बावजूद अगर वो सफाई के काम पर नहीं जाता है तो एक तरह से वो अपनी नौकरी के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली ऐसे लोगों के साथ में कोई सहानुभूति नहीं रहेगी और हम उनके पर कार्रवाई भी करेंगे। सर, अप्रोक्स आंकड़ा कितना है जो निकायों में सफाई नहीं करके और ऑफिसों में लगे हुए हैं? ऐसा कोई आंकड़ा मेरे पास अभी राइट नाउ नहीं है, लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं। शुक्रिया। ये LSG सेक्रेटरी रवि जैन जो बता रहे थे कि गतिरोध है उस पर विराम, यानी कि शाम तक हो सकता है कि जो रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था है, यानी कि फिर से जो 5 दिन से शहर की सड़कों पर हजारों टन यानी कि 4 से 5 हजार मैट्रिक टन जो कचरा सड़कों पर है, वो आज यदि ये समझौते पत्र पर, यानी कि अभी जो आम सभा होगी नगर निगम मुख्यालय पर, उसमें जो तमाम राजस्थान के वाल्मीकि समाज के जो लोग आए उनसे वार्ता करके और शाम तक ये हड़ताल समाप्त, और समाप्त के बाद में फिर से कल से आपको शहर की सड़कों पर वही स्वच्छता दूत है सफाई करते हुए नजर आएगा। जो कचरा सड़कों पर, गली मोहल्लों पर या मुख्य मार्केट के अंदर आज सड़ान मार रहा है, वो कल यानी कि 1-2 दिन उसमें लगेंगे उसको सफाई होने में, लेकिन इतना जरूर है ये बड़ी जयपुर वासियों के लिए राहत की खबर है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सफाई व्यवस्था जो चरमराई हुई